हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दो गर्भवती चुड़ैल बहनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गर्भवती चुड़ैल बहनों की कहानी। एक बार की बात है, शैतानपुर में दो चुड़ैल बहनें रहती थी। वो दोनों कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती थी। साथ ही उन्हें इंसानों की तरह जिंदगी जीने की बहुत इच्छा थी। फिर एक दिन वो दोनों बहनें अपने आप को खूबसूरत लड़कियों के रूप में बदलकर इंसानों के बीच जाकर रहने लगते हैं। इसी दौरान उन दोनों की मुलाकात करण और अर्जुन नाम के दो भाइयों से होती है। धीरे धीरे दोनों चुड़ैल बहनों को उनसे प्रेम हो जाता है और दोनों उनसे शादी करके एक साथ रहने लगती हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों चुड़ैल बहनें गर्भवती हो जाती हैं। इस तरह उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके घर के सामने से गुजर रहे एक दुष्ट तांत्रिक की नजर उन दोनों पर पड़ती है। उन दोनों को देखते ही तांत्रिक समझ जाता है कि वो दोनों चुड़ैल हैं। और ये दोनों तो चुड़ैल हैं जो लड़कियां बनकर इंसान के साथ रह रही हैं। इस समय ये दोनों गर्भवती हैं। चुड़ैल और इंसान से पैदा हुए बच्चे बहुत ही ताकतवर होते हैं। अगर मैं किसी तरह चुड़ैलों के बच्चों को अपने कब्जे में कर लूं तो उनकी मदद से मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर तांत्रिक बन सकता हूँ। फिर अगले दिन तांत्रिक एक साधु का रूप धारण करके दोनों चुड़ैल बहनों के पास पहुंच जाता है। ओ सुनो बेटियों, मैं जानता हूँ इस समय तुम दोनों गर्भवती हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देने आया हूँ। पास वाली नदी के किनारे जादुई फलों का पेड़ है। उस पेड़ के फल को खाने के बाद तुम दोनों के बच्चे इस दुनिया में सबसे सुंदर और ताकतवर बन जाएंगे। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा जी? लेकिन हमें तो आज तक कभी ऐसी किसी जादुई पेड़ के बारे में नहीं सुना है। क्योंकि उस जादुई पेड़ के बारे में इंसान कुछ नहीं जानते। देखो कल बहुत अच्छा दिन है, तुम दोनों ठीक सुबह 5 बजे नदी के किनारे पहुंच जाना। मैं तुम्हें जादुई पेड़ से ढेर सारे फल तोड़कर दे दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। दोनों चुड़ैल बहनें तांत्रिक की बातों में आ जाती हैं। फिर अगली सुबह 5 बजे दोनों नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें तांत्रिक नदी के किनारे बैठा हुआ दिखाई देता है। अब मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि यहाँ जादुई फल का पेड़ है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई जादुई फल का पेड़ नजर नहीं आ रहा। तांत्रिक मुस्कुराने लगता है और अपनी असली डरावनी रूप में आ जाता है। ये देख दोनों चुड़ैल बहनें घबरा जाती हैं। अरे नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया। कोई साधु महाराज नहीं बल्कि एक दुष्ट तांत्रिक है। हाँ, तूने सही कहा। मैंने तुम दोनों को अपने जाल में फंसाने के लिए साधु का रूप धारण किया था। लेकिन हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम दोनों के पेट में पल रहे बच्चे मुझे चाहिए। उन दोनों को मैं अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। अब तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चों को बाहर निकालकर तुम दोनों को जान से मार दूंगा। दीदी, तांत्रिक के इरादे तो बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले कि हमें मारकर हमारे बच्चों को हासिल कर ले, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो दोनों चुड़ैलें वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तांत्रिक एक बड़ा सा जाल फेंककर उन दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद तांत्रिक उन दोनों को पास की गुफा में ले जाता है और दोनों को रस्सियों से बांध देता है। फिर तांत्रिक एक बड़ी सी तलवार उठा लेता है। लेकिन जैसे ही तांत्रिक उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर आ गिरता है और तांत्रिक धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, किसने मुझे ये पत्थर मारने की हिम्मत की है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ करण और अर्जुन आ जाते हैं और दोनों को देख चुड़ैल बहनें बहुत खुश होती हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। ये दुष्ट तांत्रिक हम दोनों को मारकर हमारे बच्चों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। और चिंता मत करो, अब ये तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दोनों भाई इसकी अच्छी खबर लेंगे।
उसके बाद दोनों भाई तांत्रिक को उठाकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। देखते ही देखते तांत्रिक पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझ पर रहम करो और मुझे यहाँ से जाने दो। चिंता मत कर, तुझे तेरी बुरे कर्मों की सजा देने के बाद हम तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद वो दोनों भाई तांत्रिक की आंखों में गरम सलाखें डालकर उसकी आंखें फोड़ देते हैं। तांत्रिक दर्द से रोने लगता है। अगर आज के बाद दोबारा कभी किसी इलाके में दिखाई दिया तो हम तेरी जान ले लेंगे, समझ गए ना? चल भाग यहाँ से। उसके बाद तांत्रिक गिरता पड़ता वहां से फिर चला जाता है। चारों अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद दोनों चुड़ैल बहनें खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों गर्भवती दो चुड़ैल बहनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम और बुरी सोच रखने वाले लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एक ना एक दिन अच्छाई के हाथों उन्हें हार का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने फायदे के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।